नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि अहम घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ सीधा 50% कर दिया है। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजहें, इसका असर, आर्थिक नतीजे और भू राजनीतिक मायने समझें। सुना है कि इसकी शुरुआत भारत के रूसी तेल खरीदने से जुड़ी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये हुआ कब और क्यों, मतलब एकदम से? जो जानकारी है उसके मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अगस्त 2025 को एक आदेश साइन किया और टैरिफ 25% से बढ़ाकर आप सोचिए सीधे 50% कर दिया। कारण क्या बताया गया? कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ये लागू हुआ लगभग 27 अगस्त से। जी हाँ। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो है इसका स्केल। पैमाना बहुत बड़ा है। ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है। टैरिफ को दोगुना कर दिया गया है और इसका असर भारत के कई जो मुख्य निर्यात हैं उन पर पड़ रहा है। जैसे रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल हो गया, गहने हैं, ऑटो पार्ट्स, चमड़े का सामान, केमिकल्स, जूते, यहाँ तक कि झींगा मछली भी। हाँ, ये हो सकता है कि फार्मा और स्मार्टफोन जैसे कुछ सेक्टर्स को शायद अस्थायी छूट मिल जाए, लेकिन फिर भी दायरा बहुत बड़ा है। एक अनुमान है ICIR का, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का। उनके हिसाब से भारत का लगभग 87% एक्सपोर्ट, जिसकी कीमत करीब 66 अरब डॉलर है, वो इसकी चपेट में है। 87%? 66 अरब डॉलर? ये तो बहुत ही बड़ा असर है। मैंने इन रिपोर्ट्स में टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में खास तौर पर पढ़ा। वहां तो कुछ बुने हुए कपड़ों पर टैरिफ 60% से भी ज्यादा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI वो पहले ही यार्न की खरीद में 50% गिरावट देख रहा है। और अमेज़न, वॉलमार्ट, टारगेट जैसी बड़ी कंपनियां क्या वाकई भारतीय सप्लायर्स से ऑर्डर रोक रही हैं? ये बात सही है? हाँ, ये रिपोर्ट्स में है और ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। अनुमान यह है कि सिर्फ टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को ही, अकेले इसी सेक्टर को 4 से 5 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है, राजस्व का नुकसान। और अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखें तो वो भी चिंताजनक है। मूडीज ने, जो एक जानी मानी एजेंसी है, वित्त वर्ष 25-26 में जीडीपी ग्रोथ में 0.3% पॉइंट की कमी का अनुमान लगाया है। अच्छा। और कुछ दूसरे एनालिस्ट तो कह रहे हैं कि ये कमी 0.6% पॉइंट तक भी जा सकती है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, उसने भी इसे एक बड़ी चुनौती माना है अर्थव्यवस्था के लिए। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है ना, नौकरियां भी तो। बिल्कुल। अनुमान है कि करीब 2 लाख से 3 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर उन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में जहां ज्यादा लोग काम करते हैं, जो लेबर इंटेंसिव हैं। और ये मेक इन इंडिया पहल के लिए भी जाहिर एक झटका है। तो जैसा कि रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, ये मामला सिर्फ ट्रेड और इकोनॉमिक्स का नहीं लगता, इसमें भू राजनीति की भूमिका साफ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये घटनाक्रम दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बदल रहे हैं। स्रोत यही बताते हैं कि अमेरिका इन टैरिफ्स का इस्तेमाल भारत के जो विदेश नीति के फैसले हैं, जैसे रूस से तेल खरीदना, उनको प्रभावित करने के लिए कर रहा है। भारत ने जाहिर है इस कदम की आलोचना की है, इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक बताया है। और जवाब में ऐसा लग रहा है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए दूसरे गठबंधनों पर ध्यान दे रहा है, खासकर रूस और चीन के साथ संबंधों को शायद और मजबूत करे। इससे अमेरिका भारत संबंधों में तनाव तो आया ही है, काफी तनाव आया है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। और इसका असर डिफेंस, टेक्नोलॉजी और जो क्वाड जैसे ग्रुप्स हैं उन पर भी पड़ सकता है। कुछ लोग तो इसे हाल के दशकों का सबसे गंभीर डिप्लोमेटिक संकट बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारी भरकम टैरिफ जो भू राजनीति से जुड़े हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी उथल-पुथल मचा रहे हैं। जीडीपी, नौकरियां, टेक्सटाइल जैसे खास उद्योग सब प्रभावित हो रहे हैं। और साथ ही ये भारत की जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, उनको भी शायद एक नई शक्ल दे सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि आज इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स कितने आपस में गुंथे हुए हैं। जो तात्कालिक असर है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो लंबे समय के बदलाव होंगे, ट्रेड फ्लो में, स्ट्रैटेजिक अलायंस में, वो शायद धीरे धीरे सामने आएंगे। अभी देखना बाकी है। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर व्यापार को जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए एक टूल की तरह, एक हथियार की तरह ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, तो भविष्य में खासकर जो छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो इस तरह के दबावों का सामना कैसे कर पाएंगे?